हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सन्मत मौर्य। आप लोग का मेरे ऑनलाइन फ्री मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स अध्याय 1 बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद बीजीय व्यंजक का एक भाग है। तो सबसे पहले बहुपद को जानने के लिए देखिए 1, 2, 3, 4 इस टाइप का जो संख्याएं होती है इन्हें कहा जाता है अचर राशियां। अचर राशि जिन्हें कहा जाता है इंग्लिश में कांस्टेंट। और कुछ एक्स वाई जेड इस टाइप की जो अक्षर संख्याएं होती है उन्हें कहा जाता है चर राशियां। चर राशियां जिन्हें वेरिएबल नंबर कहा जाता है। कुछ संख्याएं होती है जिनका मान एक निश्चित मान होता है, जैसे 1, 2, 3 इसको क्या कहा जाता है, इनका मान 1 है तो 1 ही कहा जाएगा, इनका मान 2 है तो 2 ही कहा जाएगा। जिनका एक निश्चित मान होता है उन्हें अचर राशियां कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर, स्थिर जिनका मान स्थिर होता है, ठीक है। और जैसे जिनका मान स्थिर नहीं होता, जिनका मान वेरिएबल मीन्स बदलते रहता है, तो उन्हें चर राशियां कहते हैं। उन्हें चर राशियां या वेरिएबल नंबर कहा जाता है। जैसे एक्स वाई जेड इस टाइप की जो अक्षर संख्याएं जो होती है उन्हें वेरिएबल नंबर चर राशि कहा जाता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड इनका अलग अलग बीजीय व्यंजक या अलग अलग जो समीकरण होता है उसमें एक्स वाई जेड का मान अलग अलग हो सकता है कि नहीं। एक समीकरण में एक्स का मान अलग हो सकता है और दूसरे समीकरण में जिसमें एक्स रहेगा उसमें उस एक्स का मान अलग हो सकता है कि नहीं। इस वजह से इन्हें चर राशियां या वेरिएबल नंबर कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं, अब तक तो आप लोग केवल संख्याओं को जोड़ने घटाने का और गुणा भाग करने का देखा है कि नहीं। और जैसे जिसमें अचर राशियां और चर राशियां, जिसमें अचर राशियां और चर राशियों को संयुक्त रूप से जोड़ना घटाना और भाग गुणा करने का जो दिया रहता है उन्हें बीजीय व्यंजक कहा जाता है। मीन्स देखिए जिन्हें एक साथ जैसे लिखा जाता है, जैसे x + 2 ये क्या होगा, बीजीय व्यंजक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बीजीय व्यंजक। 3xy मीन्स इसमें अचर राशि है, अचर राशि है कि नहीं। अचर देखिए चर राशि मीन्स होता है बदलना, है कि नहीं। चरना, चर मतलब एक प्रकार से चलना, कंटिन्यूटी, है कि नहीं। अचर मीन्स स्थिर, है कि नहीं। इससे आप लोग याद करने में सहूलियत हो सकता है, इस तरह से याद कर सकते हो। तो देखिए 3xy ये एक बीजीय व्यंजक होगा, बीजीय व्यंजक, है कि नहीं। इस तरह से संयुक्त रूप से जिसे लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। और बहुपद बीजीय व्यंजक का भाग है, आगे बता रहा हूं इसको, बहुपद को। देखिए ये सब क्या हुआ, ये सब बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, ओके। तो अब आप लोग सीख गए होंगे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, जो संयुक्त रूप से लिखा जाता है जोड़ना घटाना गुणा भाग के द्वारा, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं, है कि नहीं। बीजीय व्यंजक में देखिए किसी बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, कितने पद हैं कहा जाएगा, तो उसको कैसे आप लोग निकाल पाओगे। किसी भी बीजीय व्यंजक का पद ज्ञात करने के लिए धन और ऋण चिन्हों के द्वारा, धन और ऋण चिन्हों के द्वारा अलग किया जाता है, पदों को अलग किया जाता है, पदों को या काउंट किया जाता है कि नहीं। जैसे गुणा और भाग के द्वारा पदों को नहीं गिना जाता, है कि नहीं। गुणा और भाग के द्वारा गिना नहीं जाता, ओके। तो देखते हैं, जैसे इसमें कितने पद है कहा जाएगा, इसमें कितना पद है कहा जाएगा, मीन्स इसमें एक पद हुआ x 1 2, मतलब
इसमें 2 पद है कि नहीं। इसमें कितना पद है कहा जाएगा, बोलने से क्या होगा, इसमें केवल 1 पद है, केवल 1 पद। और इसमें 1 2 3 4 इसमें है केवल, इसमें 4 पद है, 4 पद है कि नहीं। तो इस तरह से पदों की संख्याओं को गिनती किया जाता है। मैं बताया धन और ऋण चिन्हों के द्वारा पदों की संख्या को गिनती किया जाता है कि नहीं। इसमें आपस में पूरा गुणा है, इस वजह से मैंने कहा था गुणा और भाग चिन्हों के द्वारा पदों की संख्या को डिवाइड या अलग नहीं किया जाता है, वो एक ही में रहता है कि नहीं। तो इसी वजह से इसमें 1 पद है। इसमें देखिए 3xy अपॉन 2 इस टाइप से भी रहेगा। तो इसमें भी केवल 1 ही पद है, हालांकि भाग हुआ है लेकिन भाग को मतलब काउंट में नहीं लिया जाता है कि नहीं, तो 1 ही रहता है। इसमें क्या है, वैसे 1 पद है कि नहीं। तो ये हो गया। उसके अलावा ठीक है, इसमें 2 पद हुए, 1 पद, ये पूरा इसको आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या बहुपद क्या होता है, बहुपद, ठीक है। इसके अलावा एक और देख लो इसका उदाहरण, 3 1/2 प्लस 3xy प्लस √3। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। इसमें 1/2 कुछ भी संख्या लिखे रह सकता है, उसे बीजीय व्यंजक के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसमें कोई लिमिट रूल नहीं है, ठीक है। इसको इस वजह से ले रहा हूँ, आगे आप लोग ना बहुपद में उसमें क्या डिफरेंट है उसको देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया बीजीय व्यंजक। इसमें कितने हुए, 1 2 3, इसमें 3 बीजीय व्यंजक हैं। अब देखते हैं हम लोग बहुपद, पॉलिनोमियल्स, बहुपद बीजीय व्यंजक का एक हिस्सा है, लेकिन इसका एक विशेष इसका परिभाषा है, ठीक है। तो देखिए बहुपद क्या होता है, एक विशेष प्रकार का बहुपद, एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या में हो तो वह बहुपद कहलाता है। एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या में हो बहुपद कहलाता है। बहुपद में चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। पूर्ण संख्या में होना चाहिए तभी वो बहुपद की श्रेणी में आएगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद की श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जान लो पूर्ण संख्या क्या होता है कि नहीं। तो इसका एक एग्जांपल सीधा दे देता हूं पहले, 3xy 4x प्लस 2z ये सब क्या है, ये बहुपद के श्रेणी में है, ठीक है। ये बहुपद ही है, हालांकि ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक जो मतलब चर और अचर राशियों के द्वारा जोड़ना घटाना रहता है कि नहीं, वो तो एक प्रकार से बीजीय व्यंजक ही है। लेकिन बहुपद में क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में है, इस वजह से यह बहुपद है। तो सबसे पहले जान लो पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर। आप लोग का जो गिनती का संख्या होता है 1 2 3 4, इधर आगे जितना भी अनंत तक जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस प्राकृतिक संख्या में अगर 0 शामिल कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या,
मीन्स होल नंबर। ठीक है, इसमें बोला है एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या मीन्स ये है पूर्ण संख्या, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 इधर पूरा आगे जितना भी है हो सकता है। ठीक है, मीन्स चर का घात बोला, चर बोलने से क्या होता है, एक्स वाई जेड जो है वो चर है कि नहीं। मीन्स चर का जो घात है हमेशा 0 1 2 3 इस तरह से होना चाहिए। इसमें नेगेटिव मीन्स माइनस, इसमें माइनस वाला जो संख्या है नहीं दिया है। अगर माइनस रूप में इसमें रहेगा तो क्या मतलब बहुपद नहीं होगा। जैसे माइनस के रूप में रहेगा -1 -2 तो तब क्या होगा, दिया हुआ बीजीय व्यंजक बहुपद के श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, वो इंटीजर संख्या में आ जाता है, वो इंटीजर पूर्णांक संख्या में। ठीक है, उसके अलावा देखिए इसमें 1 2 3 दिया है, 1 का आधा ये हो गया 1/2, 2/3। इस तरह से भी अगर एक का घात रहेगा या चर का घात इस तरह से भी रहेगा तो भी बहुपद के श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे रूट के अंतर्गत रहेगा, जैसे √2 √3 इस तरह से जो रहेगा ना, √2 हाँ जो क्या जो चर राशि है, मीन्स जो चर राशि है रूट के अंदर में रहेगा तो भी मतलब क्या होगा, तो भी क्या होगा, ये बहुपद के श्रेणी में नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। जब इस तरह से रहेगा तो किसी समीकरण में, ठीक, किसी बीजीय व्यंजक में इस तरह से रहेगा ना तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना है। देखिए 3/x यह ना 3/x एक क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों? 3/x x घात इसमें 1 है, हालांकि जैसे इसको क्या लिखा जाएगा, 3x घात -1 लिखा जाएगा, 3x घात -1 लिखा जाएगा ऊपर जैसे जाएगा तो ये भी एक क्या है, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए √3y इस तरह से, क्योंकि रूट के अंदर में आया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, या फिर जैसे किसी भी चर राशि का जो घात है इस तरह से रहेगा आधा, है कि नहीं, तो ये भी क्या होगा, बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बहुपद को किस चीज से दर्शाया जाता है। बहुपद को जैसे कोई बीजीय व्यंजक दिया है, टोटल उसमें ना, टोटल जो चर राशि है खाली x के रूप में ही दिया है, चर राशि टोटल x है, तो उस स्थिति में p चर राशि को x के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर बीजीय व्यंजक में y रहता है ना तो py के रूप में दर्शाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से दर्शाया जाता है। px कहीं दर्शाया जाता है, px से कहीं दर्शाया जाता है qx rx इस तरह से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, उसका जिसको जो सब बीजीय व्यंजक है आगे लिखा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग को 3x + 4y + z ये एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक और समीकरण क्या है, मीन्स क्या होगा, इसमें जो अगर 0 कर देंगे, बराबर के बाद 0 करके लिखा जाता है तो ये बीजीय व्यंजक मतलब ये समीकरण कहलाता है, समीकरण। ठीक है, ये समीकरण कहलाता है। ठीक है, बहुपद में पदों की संख्या के आधार से इनकी संख्या काउंट किया जाता है। एक 3xy 4x + 3z + 5z, जैसे इसमें ना इसको ना एक पदीय बहुपद कहा जाता है, इसको एक पदीय बहुपद।
एक पदीय बहुपद कहा जाएगा। 1 2 3 इसको 3 पदीय बहुपद कहा जाता है। जितना संख्या में पद होता है उतना संख्या का बहुपद कहलाता है। ठीक है। बहुपद वैसे मोटा तौर से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद जिसमें ax प्लस b के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद जिसे ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद जिसे ax का वर्ग प्लस x का 3 प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d इस तरह से दर्शाया जाता है। रैखिक बहुपद इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है जिसमें ax प्लस b, जिसमें ना x का घात 1 रहता है। रैखिक बहुपद में जब चर राशि का घात 1 होता है तो उसे एक घात वाला बहुपद कहते हैं। एक घात वाला बहुपद कहते हैं। एक घात वाला। अगर इसमें पद कितना है, मतलब क्या होगा, इसमें 1 2 इसमें 2 पद हैं, लेकिन इसमें रैखिक बहुपद मीन्स होता है एक घात वाला। x का घात इसमें 1 है, एक घात वाला बहुपद। ठीक है। इसमें x का घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद x का घात 3 है। ठीक है। x का घात 2 इसमें जहां ये इज नॉट 0, हमेशा इसमें ना a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रहेगा ना तो 0 गुणित x बराबर 0 हो जाएगा। मतलब x का घात 2 x का घात 3 ये तो आएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इस वजह से द्विघात त्रिघात नहीं कहा जा सकता, है कि नहीं। तो इसमें 0 नहीं होना चाहिए a, और ये जो b है ना ये कोई संख्या होगा, है कि नहीं। तो ये हुआ बहुपद। ठीक है। तो मोटे तौर पे आप लोग बहुपद के बारे में थोड़ा सा अच्छी जानकारी जान लिए। अब आपके बुक में जिस तरह के सवाल है उन सभी सवालों को देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। इसके पहले क्लास 9th में आप लोग जोड़ घटाव और गुणा आपके सिलेबस में है और कर चुके हो आप लोग, है कि नहीं। और इसमें आप लोग को ना भाग प्रक्रिया करना है, साथ ही साथ कई सारा गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय आगे और देखते हैं। सीधा हम लोग ना उदाहरण देखते हैं। तो भाग किस तरह से दिया जाता है उसको देखते हैं। विशेष तौर से 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, देखते हैं। क्वेश्चन है बहुपद 4x घात 4 प्लस 12x घात 3 प्लस 8x घात 2 का गुणनखंडन करके 2 का गुणनखंडन करके 4x घात 2 से भाग दीजिए। ठीक है। बहुपद 4x घात 4 प्लस इस तरह का इसका गुणनखंडन करके 4x घात 2 से भाग दीजिए। ठीक है। इस तरह के सवाल को कैसे हल करोगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इतना का गुणनखंडन करके इतना से भाग दो। इसको मतलब क्या लिखोगे, 4x घात 4 प्लस 12x घात 3 प्लस 8x घात 2 को भाग दो 4x घात 2 से। गुणनखंडन मीन्स होता है, गुणनखंडन मीन्स इसको और किस तरह से तोड़ सकते हो। जैसे इसमें 4 है ना, तो 4 है तो 2 दूनी 4, उस तरह से अलग अलग लिख सकते हो, है कि नहीं। 2 दूनी तोड़ के लिख सकते हो, 2 दूनी 4 इधर, और जैसे इसमें 8 रहता तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, हाँ इस तरह से 3 रूप में लिख सकते थे, है कि नहीं। तो उसको कहा जाता है गुणनखंडन। इस तरह के जो सवाल रहता है इसमें आप लोग को क्या करना है, जो नीचे दिया है जिससे भाग करना है, इस सभी पे देखिए 4x आ रहा है क्या, 4x घात 2 निकलेगा क्या, सभी में से 4x घात 2 निकलेगा क्या, उस तरह से देखना है।
अगर निकल रहा है ना तो सभी में ना उस तरह से तोड़ना है और उसको सभी में से 4x/2 बाहर निकालना है और इसको और इसको काट देना है, उस तरह से रहता है। तो देखिए इसको 4x/4 है तो इसमें 4x/2 इंटू x/2 लिख सकते हैं इसमें, और 4 तिया 12, 4 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलो देखते हैं इसको, 4x/2 है ना, तो इसको लिखो 4x/2 ये लिख दिए इंटू इसमें और x/2 आपस में गुणा है तो 4x/4 हो जाएगा पूरा अगर करेंगे तो इसको, ठीक है। ये आ रहा है प्लस है तो प्लस चिन्ह, 4x/2 इंटू 4 तिया 12, एक एक से बचा है कि नहीं, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और 4x/2 इंटू 4 दूनी 8, 2 बार में आ रहा है, 4 दूनी 8 x/2, ठीक है। बट्टा है तो बट्टा कर दो 4x/2। अब देखिए 4x/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी आ रहा है। अब क्या है 4x/2 बाहर लिख दो। अब क्या करो 4x/2 कॉमन निकालिए तीनों में से, ठीक है। तो अब इसमें क्या बचा, इसको निकालिए तो x/2 बचा, धन चिन्ह है तो धन चिन्ह लिख दो। इसको फिर इसमें से निकाले तो क्या बचा, इधर 3x बचा, प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखो। इसको फिर निकाले तो इधर 2 बचा, पूरा का फिर भागित क्या है 4x/2। अब देखो 4x/2 एक कम 4x/2 ये और कट गया है कि नहीं, इसमें कितना है 1। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दो तो उतना ही आएगा, है कि नहीं, इतना ही आएगा। अब एक का गुणा पूरा साथ करें तो क्या होगा 1x/2 धन 3x धन 2, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो गुणनखंडन या फैक्टराइजेशन द्वारा इस तरह से भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आंसर ए हो गया, ठीक है। और आप लोग के बुक में और क्वेश्चन इस टाइप से है, जैसे बहुपद इतना को इतना से भाग दीजिए, एक इस तरह से पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ रहा है, बहुपद इतना को इतना से भाग दीजिए और भागफल एवं शेषफल कितना है ज्ञात कीजिए। इस तरह से किसी भी संख्या को किसी संख्या से जैसे भाग दोगे तो उसमें अगर शेषफल बचेगा तो बचेगा, है कि नहीं, शेषफल और भागफल तो आएगा ही। अगर शेषफल बच रहा है तो जितना बच रहा है उतना लिख देना है, वो चीज़ है कि नहीं। तो सीधा हम लोग देखते हैं, सीधा आप लोग के टोटल जितना भी क्वेश्चन आ रहा है आपकी जो प्रश्नावली है उसमें सभी को शामिल किया है कि नहीं। तो इसे सीधा आप लोग को बता देता हूँ। प्रश्नावली 1 इसमें जो क्वेश्चन 1 दिया है देखिए, बहुपद x का वर्ग माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। इतना को इतना से डिवाइड करो और भागफल को क्वोशिएंट कहा जाता है, इसको रिमाइंडर फाइंड आउट, है कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। जब भी ना इस तरह का जो सवाल आता है बीजीय व्यंजक में, बहुपद इतना में से इतना से भाग दें, इस तरह से जब भी देता है उसको हल करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो ये भाजक दिया है, भाजक और जिससे भाग देना है, दोनों को अब चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मीन्स घटते क्रम में, अवरोही मीन्स घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले ज्यादा वाला घात फिर कम, इस तरह से लेना है।
जो जिसको भाग देना है उसको भी और जिससे भाग देना है उसको भी, दोनों को अवरोही क्रम में सबसे पहले लिखना है। इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक से ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम, फिर चर का घात इसमें एक ही है, तो इस तरह से पहले जमाना है, इसमें ऑलरेडी जमा हुआ है तो इससे भाग देना है कि नहीं। तो किस तरह से देना है, x + 1 से देना है कि नहीं, x का वर्ग माइनस x + 1, ठीक है। इसको जब भी भाग देना है तो जिससे भाग देते हो इससे भाग तब तक देते जाना है जब तक 0 न आ जाए, जब तक 0 न आ जाए, या फिर जब तक भाग ऐसे दो जब तक ना ये जो भाजक है इसका चर का घात से जो शेषफल जो बच रहा है ये चर के घात से कम होनी चाहिए। अगर कम हो जाता है तो उसके बाद आगे देना नहीं है, वो उसका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और इसको भाग किस तरह से दिया जाता है वो भी देख लीजिए। इसको भाग देने के लिए सबसे पहले तो अवरोही क्रम में लिखते हैं, है कि नहीं, लिखते हैं। इसमें 1 से घात 2 है सबसे ज्यादा, और इसमें कितना है, खाली x है। अब कितना से गुणा करें तो इतना आना चाहिए, जो घात दिया रहता है उसको काटने का कोशिश करना है कि नहीं। x है, इसमें x से अगर गुणा कर देते हैं तो x का वर्ग हो जाएगा, मीन्स ना इसमें ना खाली x से गुणा कर दो, किससे, x से गुणा करो, x इंटू x का वर्ग हो जाएगा। x + 1 को गुणा किससे कर रहे हो, x से, तो x का वर्ग प्लस एक एकम एक x ही होगा, ठीक है। इसका x का वर्ग हुआ प्लस एक x एकम एक x हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो x का वर्ग इधर प्लस है तो प्लस x, इतना से गुणा किए, इतना आया, उसके बाद इसको घटाना रहता है, तो घटाना रहता है, घटाव में उसके बाद जो नीचे जो आया उससे ना चिन्ह परिवर्तित होता है, ठीक है। इसमें ऋण आया, उसके बाद ना इसके बीच में गुणा होता है, ठीक है। देखो ये ऋण आया, ऋण, अगर इसमें प्लस है ना इसको मतलब घटाना है, x में धन चिन्ह है तो इसमें ऋण चिन्ह आ जाता है, आपस में गुणा हुआ है, ठीक है, इसमें ऋण चिन्ह आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें इस x के लिए इसमें धन चिन्ह है तो इसमें ऋण चिन्ह आ जाता है। आप ना जोड़ और घटाव में सीखे होंगे, है कि नहीं, ठीक है, या फिर नहीं भी सीखे होंगे तो आपस में गुणा होता है, ठीक है। उसके बाद ना इसमें चिन्ह इस तरह से परिवर्तित होगा, तो इसमें धन था तो अब इसके लिए ऋण चिन्ह लागू है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो इसमें आगे देखिए क्या होगा फिर। अब देखिए x का वर्ग भी है, इसमें धन चिन्ह है, इसमें ऋण चिन्ह आ गया, ऋण, तो x का वर्ग है, x का वर्ग, इधर धन है ऋण है, एक में धन और एक में ऋण रहता है तो हमेशा क्या होता है, घटता है। ये हो गया, ये कट गया, है कि नहीं। अब देखो इसमें ऋण है, इसमें ऋण है तो क्या होगा, ऋण ऋण जुड़ जाता है, इसमें भी x इसमें ऋण ऋण जुड़ जाता है लेकिन ऋण चिन्ह लगता है। ये हो गया, एक x 2x हो गया, और इधर धन 1, है कि नहीं, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से हम लोग को क्या करना है, इसको फिर से हम लोग को फिर से काटने की कोशिश करना है। 2x कब आएगा, देखिए x तो है, 2 से गुणा कर देंगे तो 2x आएगा। उसके बाद हम लोग को ना ऋण करना है, ऋण मतलब घटाना है तो चिन्ह परिवर्तित होता है कि नहीं। इसमें ऋण है, ऋण 2 है, अगर हम लोग अगर ऋण रहेगा तो अगर हम लोग ऋण से कर देंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, तब जब घटेगा, मतलब ऋण से कर देंगे हम लोग, है कि नहीं। x + 1 को अब देखिए 2 से गुणा करेंगे, है कि नहीं, ऋण 2 x + 1 से गुणा करें ऋण 2 से तो कितना आ रहा है, देखो 2x एकम 2x, इधर गुणा में एक तरफ धन एक तरफ ऋण होता है तो ऋण होता है गुणा में, है कि नहीं, ऋण, इधर ऋण है इधर धन है, चलो ऋण और धन गुणा में क्या होता है, ऋण होता है, फिर 2 एकम 2, मतलब ऋण 2x ऋण 1 हो रहा है कि नहीं। तो ऋण 2x ऋण 1, ओके। अब क्या करना, अपने को घटाना है, माइनस चिन्ह दे दिए, घटाना है, उसके बाद क्या होता है, अगर
इसमें आपस में गुणा होते रहता है कि नहीं। इसमें क्या है, तो इसमें ऋण है तो क्या होगा, ऋण ऋण गुणा में क्या होता है, धन। ऋण ऋण गुणा में होता है धन, और ये ऋण इधर भी ऋण है, ऋण ऋण धन होगा। इस संख्या के लिए धन हो गया, इस संख्या के लिए धन हो गया, है कि नहीं। इधर ऋण 2x, एक में ऋण है एक में धन होता है तो हमेशा घटता है। तो इधर भी 2x है, 2x है तो 2x में से 2x क्या कट गया। इधर क्या है, धन 1, इधर धन 1, मतलब कितना बचेगा, इधर धन 1 इधर धन 1, मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 है, धन 2, धन 2 के लिए धन 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो धन चिन्ह नहीं लिखते हैं, मतलब क्या होता है, धन चिन्ह रहता है कि नहीं, ऋणात्मक के लिए लिखना पड़ता है। तो ये हुआ 2 शेषफल। क्या हुआ, 2 शेषफल। ठीक है ना, 2 क्या हुआ, शेषफल। शेषफल जिसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है। ये आप लोग का क्या है, x-2 ये हुआ आप लोग का भागफल। भागफल, भागफल जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोसेंट। ये आप लोग का क्या होता है, ये है आप लोग का भाजक। भाजक इसको कहा जाता है डिविजर। ये आप लोग का क्या है, भाज्य। जो भाग जाता है, मतलब जिसको भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। तो बहुपदों को किस तरह से भाग दिया जाता है उसका आप लोग को बताया है कि नहीं। तो अगला और क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय।